श्री के.एन. सिंह महिला पीजी कॉलेज में छात्राओं ने लगाया बाल मेला एवं विज्ञान प्रदर्शनी। सगड़ी तहसील क्षेत्र के श्री के.एन. सिंह महिला पीजी कॉलेज जीएनपुर में शनिवार को विभिन्न विषयों पर छात्राओं ने आकर्षक विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई। मुख्य अतिथि के रूप में श्री गांधी पीजी कॉलेज मालटारी की प्राचार्य सुचिता श्रीवास्तव और विशिष्ट अतिथि प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जीएनपुर यादवेंद्र पांडे ने संयुक्त रूप से फीता काट कर कार्यक्रम की शुरुआत की। विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर गोविंद तिवारी, प्रबंध निदेशक सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह और संस्था के चेयरमैन राज बहादुर सिंह ने अतिथियों को पुष्पगुच्छ एवं अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई विज्ञान प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। छात्र छात्राओं द्वारा प्रदर्शित मॉडल की सराहना करते हुए सुचिता श्रीवास्तव ने कहा, आज सभी क्षेत्रों में महिलाएं बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। आज की यही छात्राएं आगे चलकर राष्ट्र के निर्माण में योगदान देंगी। उसमें भी विज्ञान प्रदर्शनी से छात्राओं में विज्ञान के प्रति जागरूक होकर आगे बढ़ने में मददगार होगा। इनकी समझ और कल्पना से भारत देश अवश्य उन्नति करता रहेगा। यादवेंद्र पांडे ने कहा कि प्रदर्शनी में छात्राओं की सोच स्पष्ट झलक रही है। आगे इन्हें इन विषयों पर जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा। प्रदर्शनी में मुख्य आकर्षण का विषय में लेजर लाइट, चंद्रयान, वाईफाई तकनीकी, जल शुद्धिकरण, प्रदूषण नियंत्रण, भीषण गर्मी से पिघल रहे पहाड़ों की दुर्दशा, ग्रीन हाउस, भविष्य के सीवरेज ट्रीटमेंट आदि प्रमुख रहे हैं। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर गोविंद तिवारी, प्रबंध निदेशक सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह, राज बहादुर सिंह, प्रबंधक यास्मीन बानो, अंगद राम, रामा प्रसाद, श्रीनाथ सिंह, ओम प्रकाश सिंह, दिनेश कुमार यादव आदि लोग मौजूद रहे। आज महाविद्यालय में बीएससी विज्ञान संकाय की बीएससी और एमएससी की छात्राओं द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें श्री गांधी पीजी कॉलेज मालताड़ी की प्राचार्य प्रोफेसर सुचिता श्रीवास्तव जी, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जीएनपुर आजमगढ़ यादवेंद्र पांडे जी, श्री कमलनाथ सिंह शिक्षा संस्थान के चेयरमैन परमादानी श्री राज बहादुर सिंह जी द्वारा इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। इस प्रदर्शनी के माध्यम से छात्राओं ने जो अपने पाठ्य पुस्तकों में जो उनके पाठ्यक्रम में निर्धारित है उस चीज़ों को अपनी प्रदर्शनी के द्वारा भौतिक रूप से सभी के सामने रखा और सारी जितनी प्रतिभागिताएँ हैं, लगभग 35 ग्रुप द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उन्होंने अपने अपने प्रोजेक्टों के माध्यम से ये बताने की चेष्टा की और ये बताया कि जो चीज़ें किताबों में है वो चीज़ प्रायोगिक रूप से और व्यवहारिक रूप से किस तरह से दिखाई जा सके। इसके द्वारा छात्राओं ने अन्य छात्राओं का बगल में सटे हुए श्री के.एन. सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज की छात्राएं तथा इस महाविद्यालय में अध्ययनरत और जितनी भी छात्राएं हैं उनको विज्ञान करके सीखें। इस तरह का एक ऐसा माहौल बनाया जिससे वो प्रेरित हों और आगे चल के वो भी विज्ञान वर्ग में प्रवेश लेके और अपने आप को विज्ञान से जोड़ें। मैं डॉक्टर गोविंद तिवारी, प्राचार्य की श्री के.एन. सिंह महिला पीजी कॉलेज जीएनपुर आजमगढ़। आज मेरे महाविद्यालय में विज्ञान संकाय के छात्राओं द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन स्थापित किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर गांधी पीजी कॉलेज मालटारी के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर सुचिता श्रीवास्तव जी एवं जीएनपुर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जीएनपुर के कोतवाल भाई यादवेंद्र पांडे जी और कमलनाथ शिक्षा संस्थान ग्रुप के चेयरमैन आदरणीय श्री राज बहादुर सिंह और महाविद्यालय के प्रबंध निदेशक आदरणीय डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह जी के उपस्थिति में माँ सरस्वती के चित्रपट पर दीप प्रज्वलन करके फीता काट करके उद्घाटन किया गया। महाविद्यालय की छात्राओं ने विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा यह समाज को एक संदेश दिया, जो कि विज्ञान कहता है कि आओ हम करके सीखें। तो व्यवहारिक रूप से, सैद्धांतिक रूप में तो किताबों में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन इन बच्चियों ने प्रैक्टिकली तौर पर बना करके और लोगों को यह दिखाने का प्रयास किया कि समाज में ऐसे चीजें हैं, किस तरह से वातावरण को सुरक्षित किया जा सकता है, जल प्रदूषण को, ध्वनि प्रदूषण को, वायु प्रदूषण को किस तरह से दूर किया जा सकता है। आज सब बच्चियों ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से यह दिखाया और बताया कि जीवन कैसे सुरक्षित रह सकता है। उसके लिए जो है वातावरण को शुद्ध रखना बड़ा जरूरी है। इसलिए जो है बच्चों ने अपने प्रैक्टिकली कार्यक्रमों के माध्यम से यह समाज में एक संदेश दिया कि लोग जागरूक हों
पढ़ें लिखें और कार्यक्रम के द्वारा जो है बच्चियां प्रेरित होकर के समाज को एक संदेश दें और जिससे कि घर परिवार समाज राष्ट्र उन्नति कर सके। केएन सिंह महिला महाविद्यालय में इसके प्रबंधक जो है हमारे यशस्वी प्रबंधक जी हमारे बगल में विराजमान हैं। मैं इनके महाविद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आई थी और मैंने देखा यहाँ पर कि बच्चों ने इतना बढ़िया बढ़िया मॉडल बनाया है कि शायद ये मॉडल जो है अगर बड़े लोग देखें तो उनको भी एक लेसन उनको एक मिलेगा। और इतना बढ़िया से बच्चों ने इसको एक्सप्लेन किया कि लग रहा था कि उन्होंने बहुत परिश्रम से बहुत पढ़ करके वो मॉडल बनाए हैं और बहुत से मॉडल्स बहुत अच्छे अच्छे थे। उसमें कुछ तो कोरोना वायरस पर था, कुछ वाटर हार्वेस्टिंग पर था, पोल्यूशन पर था, ग्रीन हाउस गैसेस पर था, मतलब वैरायटी ऑफ थीम्स थी और बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन था। ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है और इससे हमारा का डाइजेशन कैसे होता है इसके बारे में मैसेज ये बताना चाहते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर कैसे डाइजेशन होता है और क्या क्या पार्ट्स होते हैं और पार्ट्स कैसे वर्क करते हैं। ये ब्रेन के ऊपर जो क्रैनियम होता है वो बोनी बॉक्स होता है, जो हार्ट होता है ब्रेन को सपोर्ट करता है और उसके पास 3 लेयर होती है। मैनिंग लेयर होती है जो एक पन्नी की तरह होती है जो ब्रेन को क्रैनियम लेयर कवर करती है, क्रैनियम से बचाती है। कोई भी शॉक लगे तो क्रैनियम से बचाती है और वो तीनों लेयर का नाम होता है, फर्स्ट लेयर होती है पिया मेटल, सेकेंड लेयर होती है एट्रा मेटल, थर्ड लेयर होती है ड्यूरा मेटल। और उसके बाद होता है हमारा ब्रेन जो अंदर का पार्ट होता है। फोर ब्रेन होता है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट ब्रेन फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है और हैंड ब्रेन होता है। फोर ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, सेरेब्रम और डायसेरेब्रम। मिड ब्रेन के भी 2 पार्ट होते हैं, कॉर्पस और मेडुला ऑब्लिंगेटा। और हैंड ब्रेन के भी 3 पार्ट होते हैं, सेरेब्रम, पॉन्स और सेरिबेलम। सेरेब्रम 3 पार्ट होता है और वो सबसे लार्ज पार्ट होता है। सारी चीज़ों को बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, डिसीजन है जो सारे वर्क नहीं कर सकती और लाइक हमारे सारे जो फंक्शन एक्टिविटी होती है, फंक्शन होता है उसे कंट्रोल करता है। मोबाइल फ़ोन के चार्ज की तरह ही होता है। हाँ। ठीक है।